अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, चातुर्मास आषाढ़ की पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और 4 मास तक तप जप ज्ञान ध्यान आदि में संलग्न होकर उपासना आराधना में भव्य आत्मा रस लेती है। गुरु महाराज के पावन चरणों में उपस्थित होकर प्रवचनों का लाभ लेते हैं। और इस वर्ष भी आपने 2020 के चातुर्मास में भरपूर लाभ लिया अपने अपने घरों में बैठ कर के धर्म ध्यान का। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने कुछ ना कुछ तो अवश्य में इन चातुर्मास से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण की होगी। कोई ज्ञान ध्यान के बोल विचार, कुछ शास्त्रीय विषय स्वाध्याय में रस लेते हैं। 4 मास का लाभ लेते देते हुए आखिरी कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी आ जाता है और आज कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन है जिसमें चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। एक दिन साधु साध्वी जी महाराज के चातुर्मास नगरी में आने का होता है तो एक दिन जाने का भी, बिहार का भी आ जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, चातुर्मास साधु साध्वियों जी महाराज के लिए एक ही बात है। चातुर्मास साधु साध्वियों के लिए एक परमोत्थान का अवसर होता है। साधु साध्वी जी महाराज स्वयं लाभान्वित होते हैं और दूसरे श्रावक श्राविका श्रद्धालु भक्तों को भी लाभ पहुंचाते हैं। ज्ञान गंगा बहाकर भव्य प्राणियों को ज्ञान के मोती हीरे प्रदान करते हैं। लाभ लेने वाले लाभ लेते हैं, देने वाले देते हैं। वर्ष में 3 चातुर्मास आते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, गुरु चरणों में जो शिक्षा, जो ज्ञान ध्यान ग्रहण किया है वे आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि चातुर्मास प्रारंभ, चातुर्मास समाप्ति के बाद होली चातुर्मास, होली चातुर्मास के बाद चातुर्मास पुनः है। प्रारंभ एवं वार्तुमास चातुर्मास प्रारंभ पर 12 लोगस का, समाप्ति पर 12 लोगस का, महापर्व संवत्सरी पर 20 लोगस का ध्यान किया जाता है। 24 तीर्थंकर परमात्माओं की आराधना। पक्षी पर्व पर 8 लोगस और हर रोज 4 लोगस का ध्यान किया जाता है अंतरात्मा के साथ। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास करते करते और उस ध्यान में ना जाने कितनी ही हमारी निर्जरा और हम मोक्षारोही बन सकते हैं, समकित को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्विंशति सत्व ये सूत्र जो है लोगस, ये परम कल्याणकारी, जिसका ये विधान अभी अभी आपको श्रवण कराया। आज चातुर्मास का अंतिम दिन है। इस दिन के साथ बहुत से शुभ प्रसंग जुड़े हुए हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज ने अपने व्याख्यान में बतलाया था कि आज के दिन
गुरु नानक जयंती है। संघ समाज के अग्रगण्य कर्मठ श्रावक वीर श्री लौका शाह जी की शुभ जयंती भी आज ही है। और आज के दिन ही रानी ने सेठ सुदर्शन पर झूठा कलंक लगाया था। अभ्या रानी ने, जो आप प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अभ्या रानी ने आज सेठ सुदर्शन पर, श्रणमो उपासक पर झूठा कलंक लगाया था, तो सेठ सुदर्शन ने आज ही सूली का सिंहासन बनाया था। महामंत्र नवकार के ध्यान में बैठ करके किस प्रकार एकाग्रता को प्राप्त किया और एकाग्रता को प्राप्त कर और कहते हैं अरिहंत परमात्मा की ये प्रार्थना, शांति के दाता प्रभु अरिहंत का सिमरन करो, दुख होंगे दूर सारे भावना पावन करो। हरि दुश्मनों का नाश करते निर्विकारी है प्रभु, सर्वज्ञाता सर्वदर्शी वीतरागी है प्रभु। वीतराग भगवान की कृपा, महामंत्र नवकार का महत्व प्रभाव कि आज के दिन ही सेठ सुदर्शन ने आज ही सूली का सिंहासन बना दिया था। राजा चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के चरणों में आज पोषद में ही 16 सोपन देखे थे, ऐसा गुरु भगवान फरमाते हैं। और भद्रबाहु स्वामी जी ने अर्थ किए थे। गुजरात के माननीय सुश्रावक श्रीमद रायचंद्र जी प्रभाविक और प्रमाणिक जीवन के धनी थे। उनका जीवन असाधारण था। निर्मल, पावन, पवित्र, अंतर आत्मा की शुद्ध यात्रा करने वाली वो आत्मा श्रीमद रायचंद्र जी, उनका जन्म भी आज ही का है। साधु जी का खुले काल का 1 मास का कल्प है, ऐसा गुरु भगवान फरमाते हैं। और साध्वी जी महाराज का 2 मास का कल्प होता है। कल्प पूरा होने पर दोनों को ही 1 दिन पहले ही चल देना होता है। 1 दिन ही चल देना होता है। चातुर्मास का कल्प दोनों का बराबर है। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात विधान अनुसार बिहार अनिवार्य होता है, ऐसा गुरु भगवान फरमाते हैं। पर भगवान महावीर स्वामी का मत अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। विधि निषेध हो जाती है, निषेध विधि बन जाता है, हाँ ना हो जाती है, ना हाँ हो जाती है, ऐसा गुरनी जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सावित्री देवी जी महाराज साहब संयम सुमेरु फरमाया करते थे। भगवान महावीर ने अपवाद मार्ग को भी साथ रखा है कि अगर किसी को ज्ञान आराधना किसी भी तरह से करनी है तो वे चातुर्मास के बाद भी उसी नगरी में रहकर ज्ञान आराधना कर सकता है। अगर किसी का विशेष तप चल रहा है, तप आराधना करनी है, तो भी उसी स्थान पर चातुर्मास के बाद भी रह सकते हैं। अगर किसी साधु साध्वी जी महाराज को रोगवश चलने में दिक्कत है, नहीं जा सकता, तो भी वह चातुर्मास के बाद भी रह सकते हैं। अगर किसी को सेवा की आवश्यकता है तो सेवा के लिए रहा जा सकता है। अगर वृद्ध अवस्था के कारण चला नहीं जाता तो भी रहा जा सकता है। तो राजकीय परिस्थितियां उलझ गई हो, वातावरण विषम हो गया हो, तो भी रह सकते हैं। इन 6 कारणों के अलावा विहार करना ही है, बिना कारण वहां नहीं रुकना। एक स्थान पर 1 चातुर्मास करके 2 चातुर्मास बाहर करके अगर वही दोबारा चातुर्मास करना चाहे, श्रावक करवाना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा गुरनी जी महाराज फरमाते हैं। वीतराग भगवान की वाणी है।
एक करके साथ ही दूसरा चातुर्मास नहीं कर सकते, ऐसा विधान बांधते हैं। वीतराग भगवान की वाणी जो आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आज मनुष्य कस्तूरियां मृग बना हुआ है। महापुरुष फरमाते हैं जैसे मृग कस्तूरी की तलाश में इधर उधर दौड़ता फिरता है मगर कस्तूरी उसे नहीं मिलती, वो अज्ञानी भोला जानवर क्या जाने कि कस्तूरी मेरे भीतर ही है, मेरी ही नाभि में कस्तूरी है। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा ये नहीं जानती कि सुख हमारे भीतर ही है। चातुर्मास में आत्म सुख की उपलब्धि को प्राप्त करना होता है। सुख के लिए मारा मारा फिरता है वो प्राणी जो उस कस्तूरिया मृग की तरह है, दौड़ धूप करता है, सुख तो भीतर है। वीतराग भगवान फरमाते हैं जिसको सुख मानता है वो सुख सुख नहीं, वो तो एक छलावा है, वो तो एक धोखा है, वो तो एक वंचना है, वो तो एक विद्युत का चमकारा है। वे नहीं, वे करे जहां भी हो तो एवं वाचना है, तो एक ख्वाब है जिसके छूट जाने से दुख होता है। वो सुख सुख नहीं, जिन साधनों को पाकर मस्त होता है वो छूट जाते हैं या तू उनको छोड़ देता है, ऐसा मनुष्य के जीव के लिए कहा। इसका नाम सुख शांति नहीं, ये तो एक रोना और हंसना है। जब देवलोक का देवता देवलोक छोड़कर देवलोक से चयन करता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो वह भी एकदम अधीर हो उठता है। मरना कोई नहीं चाहता, पर जन्म होगा तो मरण अवश्यम भावी है। जिस आत्मा का मरण होगा तो जन्म भी होगा। दोनों कृतियां, दोनों काम दुख के कारण हैं। टाणक जी शास्त्र में भगवान फरमाते हैं, बताया गया है कि जब देवता का चयन होता है तो वह 3 कारण से रोता है और पश्चाताप करता है, ऐ देवी मुझे ये सब देव वैभव छोड़ के जाना होगा, ऐसा पश्चाताप। ऐ देवी माँ के गर्भ में जाकर माँ के रुधिर और पिता के शुक्र का आहार करना होगा। ऐ देवी मुझे मल मूत्र में 9 मास अशुचि में रहना होगा। 3 बातों को सोचकर रोता है देवता, पश्चाताप करता है। इतना कुछ पाकर भी दुख की घड़ियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। समस्त वैभव उसकी मृत्यु को रोक नहीं सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भव्य जीवों, अतः दुनिया में रहकर भी अगर मालीवत तथा खजांची की भांति रहा जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। अर्थात माली जानता है कि बागीचा मेरा नहीं है पर देखरेख रखता है, तो मालीवत रहना है, आसक्त नहीं होना। कमल की भांति निर्लेप, कांसी बर्तन की भांति निर्लेप रहने में सुख है, महापुरुषों ने फरमाया है। यही चलते संतों का उपदेश है जो आज चातुर्मास समाप्त हो रहा है और आज संतों ने चलना है। यही चलते संतों का उपदेश है। तो मुझे गुरनी मैया से जो मिला, जो आचरण कर पाई, श्रवण कर पाई, आपको भी कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे गुरनी मैया से जो मिला सो आपने सुना, उसमें जो ठीक लगे, जो सुना आपने उसमें से जो ठीक लगे रख लेना, जो ना लगे वो हमें वापस दे देना। चातुर्मास समाप्ति की सबको हार्दिक क्षमापना करती हूँ मन वचन काया से। और आज के दिन को आप ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या, जप तप के साथ व्यतीत करें। और जो धर्म होता है, सामायिक संध्या, जप, तपस्या, कोई केवल मात्र 4 मास के लिए ही नहीं होता। तो अब आप अपनी यात्रा, अंतर यात्रा प्रारंभ कीजिए।
अपने जप को, अपने तप को, अपनी साधना को, अपने आत्म ध्यान को यहाँ पर आपने विराम नहीं देना, करते ही रहना है, आगे बढ़ते ही जाना है। इसी में सफलता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारी आत्मा का कल्याण है। ज्यादा सोचना बहुत खाने के समान है। ज्यादा सोचना बहुत खाने के समान है। जैसे ज्यादा खाने से पेट गड़बड़ाता है, इसी तरह सोचने से हमारा मन भी भारी हो जाता है। सोच सोच के आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ज्यादा सोचने की बजाय ये सोचिए कि मंजिल सोचने से नहीं, चलने से मिलती है। तो आप चातुर्मास में जिस धर्म की मंजिल को पाने के लिए चले थे, आपने चलते जाना है। पेट विचारों से नहीं, रोटी से भरता है। पर विडंबना यह है कि आज का आदमी रोटी कम, विचारों को ज्यादा खा रहा है। तो ऐसा हमने नहीं करना। ऐसा करने से ही किया हुआ धर्म ध्यान ज्यादा सोचने से इधर उधर की, तो वो हमारे लिए निष्फल हो जाता है। किसी भी बड़े मिशन के लिए हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है, ज्ञानी आत्माओं ने, अगर 4 जिंदा लोग तय कर लें तो वे कुछ भी कर सकते हैं, समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 4 जिंदा 1000 मुर्दों को ठिकाने लगा दे सकते हैं। 4 जिंदा 1000 मुर्दों को ठिकाने लगा सकते हैं। तभी तो कहा है, जिंदा 4 मुर्दा 1000। और हाँ, काम करने जाओगे, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, साधना, समाज में अग्रणी रह करके शुभ कार्य करना, सम्यक भाव से करना, समता भाव से करना, अगर करने जाओगे तो आपकी निंदा जरूर होगी। 4 मास में आपने जितनी समता रखी, मर्यादा रखी, आगे भी रखनी है। कि अगर काम कुछ भी करने जाओगे तो निंदा जरूर होगी, चाहे वो साधक है, साधिका है, श्रावक है, श्राविका है। पर सोचना जिंदा की ही निंदा होती है। आप ये सोचना कि पर जो जिंदा है उसी की निंदा होती है। यहां मुर्दों की कोई निंदा नहीं करता। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, इस चातुर्मास समाप्ति पर मन वचन काया से पुनः पुनः क्षमापना करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। यदि आपको माँ जिनवाणी की आराधना करते हुए, महापुरुषों की वाणी को सुनाते हुए, दोहराते हुए कोई भी शब्द आपके हृदय को ठेस पहुंची हो शब्दों से, और कोई भी शब्द आपको उपयुक्त ना लगा हो, उसके लिए बारंबार पुनः क्षमा याचना करते हैं। ओम शांति। जय महावीर।